बीबीएल 2024-25 के लिए ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट। गिनी चुनी एक दो सीटें रह गई हैं और माशाल्लाह से जनाब 80 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के नाम गए थे। कितने? 80 सिलेक्ट एक हुआ है। 79 उन्होंने भाई साहब देखे तक नहीं है। 69 हमारे मेल क्रिकेटर्स थे, 11 हमारी फीमेल क्रिकेटर्स थी। एक उसामा मीर सेलेक्ट हुआ है मेलबर्न स्टार्स में, बस बाकी सब उन्होंने झाड़ू फेरा है। अब मुझे ना हंसी, उसामा मीर पे तो बाद में बात करते हैं, मुझे हंसी आ रही है फ़हीम, अपना शादाब, इमामुल हक, इस तरह के जो बाकी जिन्होंने कहा सीवी तो डालो ना, बाकी बात की बाद में देखी जाएगी। इन सब के साथ वो वाला हिसाब हुआ है। गर्मी पड़ रही थी लाहौर में, नहर पे लोग छलांगे मार रहे थे पानी में जनाब, जिसे कहते हैं ठंडा ठंडा पानी, अपने मज़े लूट रहे थे। ये तीनों भी जनाब इन्होंने छलांग मारी, जहाँ लोग गीले होकर बाहर निकल रहे थे ये जनाब साइड पे खड़े कि इनके गोड, जिसे कहते हैं कोनियाँ छिली हुई, गोडे जिसे कहते हैं खून रसरा। लोगों ने पूछा ओए तुम्हें क्या हुआ है? तो वो पता ये चला इन्होंने जल्दी में जनाब वो जो नहर के ऊपर पुल नहीं है उसी पर छलांग मार दी। तो जहाँ पानी पे गिरना था वहाँ फिर सीमेंट पे गिरे तो छल्ली छलांग हो गई है। ये इनके साथ हुआ है। अब बंदा पूछे है क्या आपके पास, मतलब तुम तीनों के पास क्या है परफॉर्मेंस के नाम के ऊपर? इन्होंने कहा होगा, वो बीबीएल वालों ने पूछा होगा परफॉर्मेंस कर लो कोई, मतलब सारी दुनिया परफॉर्म, मतलब हम कोई होता है ना कि कोई एक परफॉर्मेंस हो तो आपको बताए ना। तो उन्होंने आगे से पूछा होगा चलो एक ही बता दो कोई। तो उन्होंने कहा होगा कह तो रहे हैं कोई एक परफॉर्मेंस हो तो बताए ना। तो उन्होंने भी कहा होगा फिर मेरा पुत्र छुट्टी करो। सर ना हारिस रऊफ को उन्होंने सिलेक्ट किया है, ना इमाद को, ना आमिर को, मतलब कोई चक्कर ही नहीं। सिर्फ एक ये उसामा मीर सिलेक्ट हुआ है 80 पाकिस्तानी प्लेयर्स में से, ठीक है। और ये लास्ट टाइम भी मेलबर्न स्टार्स के लिए खेला था, उन्होंने इस सीज़न के लिए भी ना इसको रखा है। और उसामा मीर का ना मैं आपको बात बताऊं कि उसामा मीर को जो मुझे लगता है, उसामा मीर को मेनली रखा गया है, इसकी जो इकॉनमी थी वो अच्छी थी। लास्ट टाइम 5 मैचेस में 5 विकेटें थी, लेकिन इकॉनमी इसकी 6.64 की थी, 3 for 19 इसका बेस्ट था। अच्छा एक और चीज़ जो बताई जा रही है ना, चलो हंसी मजाक तो अपनी जगह, वो तो इनका तबला मैं बजाते ही रहता हूँ। बीबीएल वाले जो है ना वो इस मतलब नॉर्मली वो इसी चक्कर में होते हैं, पिछली दफ़ा भी इसी तरह था। वो यार अब ये देखते हैं कि हमें वो प्लेयर्स ओवरसीज़ चाहिए कि जिनके एक तो एनओसीज़ की कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ठीक है, उनके क्रिकेट बोर्ड्स की तरफ से, और दूसरा वो हमें पूरे सीज़न के लिए अवेलेबल हो। ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और आगे पीछे मैंने जितनी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं ना, इवन ऑस्ट्रेलियन मीडिया की भी, तो वो सब पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को ना सबसे ज़्यादा डज उनकी इस पॉलिसी की लगी है इस दफ़ा कि यार वो कहते हैं यार ये आते हैं 2 3 4 5 मैच खेलते हैं। फॉर एग्जांपल हारिस रऊफ, वो पहला उसने जो सीज़न खेला था ना जब डेल स्टेन की रिप्लेसमेंट पे इसको सिलेक्ट किया था 2019-20 में, वो वाला जो सीज़न था, पिछले 4 सीज़न ये भी मेलबर्न स्टार्स की तरफ से रेगुलर खेला है ना, तो उसमें इसने 10 मैच खेले थे। उसके बाद इसने अगले सीज़न में कोई 3 मैच खेले, फिर उससे अगले सीज़न में इसने कोई 3-4 ही मैच और खेले, पिछले में शायद 5-6 खेले थे। तो वो कहते हैं नहीं यार ये गड़बड़ है। अब आपको पता है कि बीबीएल जो स्टार्ट होगा ना वो दिसंबर में स्टार्ट होगा, हाँ 15 दिसंबर से, ठीक है। पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका का टूर इस इन पर्टिकुलर डेट्स में है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का टूर स्टार्ट होगा 10 दिसंबर से, ठीक हो गया। अब 10 दिसंबर से ऑनवर्ड्स पहले 3 T20s हैं, फिर उसके बाद 3 ODIs हैं और उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस हैं। और ये टूर जाकर ख़त्म होगा जनवरी के स्टार्ट में, मतलब जनवरी की आप कह लें कि 3 4 5 6 7 8 तारीख को, 7-8 तारीख को ये टूर ख़त्म होगा जनवरी की। तो बीबीएल का जो जिसे कहते हैं फाइनल है वो मेरा ख्याल है 27 जनवरी को है। तो वो फिर उन्होंने देखा क्योंकि T20 क्रिकेट भी है, ODI क्रिकेट भी है, हारिस रऊफ और ये बाकी जितने फ़खर जमान हो गया या बाकी हमारे जो वाइट बॉल क्रिकेट के जितने भी लड़के हैं उसमें से कई तो हैं वो ऑब्वियसली इधर सेलेक्ट तो होंगे, सम ऑफ दी अदर टीम तो बनेगी ना वाइट बॉल क्रिकेट की। तो उनको ये भी है कि यार ये उधर सेलेक्ट हो गए तो फिर यानी कि फिर इनको एनओसी का मसला बनेगा, ये खेल रहे होंगे तो बोर्ड वापस बुला लेगा, हमारा सीधा सीधा नुकसान है क्योंकि अब रिप्लेसमेंट में ये क्या उठाएंगे बीबीएल वाले। तो इस वजह से पाकिस्तान के प्लेयर्स को ना सबसे ज़्यादा डज इस दफ़ा लगी है। और प्लस आपको पता है अभी करंट जो पीसीबी के चेयरमैन हैं
वो बहुत ज़्यादा T20s की NOC देने के चक्करों में नहीं है ज़्यादातर प्लेयर्स को। आमिर और इमाद एक्सेप्शनल है। आमिर इमाद की और गेम है, बाकी जितने प्लेयर्स हैं ना उनको कुछ NOCs मिलेंगी, कुछ उनको मेरा ख्याल है वही वो 2 NOCs वाले इशारों के साथ चक्कर रहेगा। आमिर इमाद की गेम डिफरेंट है, ठीक है ना, और वो आपको गाहे बगाहे नज़र आएंगे पाकिस्तान की टीम में। ये तो अब काफ़ी हद तक आप लोगों को पता चल गया। अच्छा, इस दफ़ा ना चले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ तो जो भी सारा मामला हुआ, जो सबसे ज़्यादा इन डिमांड थे ना क्रिकेटर्स BBL में, वो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, इंग्लिश प्लेयर्स। सर 14 इंग्लिश प्लेयर्स सेलेक्ट हुए हैं, 14 मतलब 4 राउंड्स में ना 14 इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं जो कि जनाब जितनी भी BBL की टीम्स हैं ना उन लोगों ने सिलेक्ट किए हैं। जैसे बेन डक्ट को सिलेक्ट किया, जेम्स विंस, बेन डक्ट को मेलबर्न स्टार्स वाले ले गए, उसके बाद जेम्स विंस को सिडनी सिक्सर्स वाले ले गए, लॉरे एवंस उसको मेलबर्न रेनेगेड्स वालों ने पिक कर लिया है। अच्छा, ये तो खैर लोकी फर्गूसन तो उनका है न्यूजीलैंड का, उसको जनाब सिडनी थंडर वाले ले गए हैं। शाय होप वो होबार्ट हरिकेन्स वो उधर गया है। जेमी ओवरटन उसको एडिलेड स्ट्राइकर्स वाले ले गए हैं। टॉम करन उसको मेलबर्न स्टार्स वालों ने सिलेक्ट किया है प्री साइंड प्लेयर के तौर पर। अच्छा, उसके अलावा इंग्लैंड का जैकब बेथल उसको मेलबर्न रेनेगेड्स वाले ले गए हैं। ओले पोप को एडिलेड स्ट्राइकर्स वालों ने प्री साइंड उठाया है। क्रिस जॉर्डन को होबार्ट हरिकेन्स वालों ने प्री साइंड उठाया है। सैम बिलिंग्स उसको सिडनी थंडर वालों ने प्री साइंड उठाया है। अच्छा, उसके अलावा अकील हुसैन, खैर वो तो वेस्ट इंडीज़ का है, उसको सिडनी सिक्सर्स वाले लेकर गए हैं। अच्छा, उसके अलावा और कौन है जनाब, इंग्लैंड में शर्फेन रदरफोर्ड भी है, सिडनी थंडर वालों ने लिया है उससे। ओके, टिम साइफर्ट ये मेलबर्न रेनेगेड्स में गया है, ठीक हो गया। खैर वो उसामा मीर को 3rd राउंड में उठाया था मेलबर्न स्टार्स वालों ने 3रे राउंड में। तो अब वैसे डिपेंड ये करता है कि उसामा मीर को मेलबर्न स्टार्स वालों ने तो लिया है। उसामा मीर को भी पाकिस्तान की टीम में तो नहीं खिलाया जा रहा, लेकिन व्हाट इफ उसको साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के लिए सिलेक्ट कर लिया तो फिर जैसे कहते हैं कि मेलबर्न स्टार्स वालों को मसाइल का सामना करना पड़ जाएगा। हालांकि मेरे सामने तो आपको यार उसामा मीर को रेगुलर खिला लेना चाहिए था, एटलीस्ट वाइड बॉल क्रिकेट। क्योंकि मैं तो यकीन करें कि उसको टेस्ट क्रिकेट भी खिलाने के फेवर में हूँ, और पता तो चलेगा ना कितने पानी में है, कुछ मैचेस तो खिलाएं। इतना अच्छा खासा लंबा आपके पास लेग स्पिनर है, हम उससे फ़ायदे नहीं उठा पाते यार। फिर मुझे अज़हर महमूद की बात जो है वो मेरे दिमाग में ड्रिल करनी शुरू कर देती है कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं है जिनके लिए हम स्पिनिंग विकेटें बनाएं। आई रियली डोंट नो फिर उसामा मीर क्या है यार, हैं उसामा मीर क्या जिमनास्टिक्स करता है? उसामा मीर क्या वो अरशद भाई के साथ जिसे कहते हैं जेवलिन थ्रो का पार्टनर है उनका? लेग स्पिनर है, PSL में सबसे ज़्यादा विकटें हैं। आपका जो जिस टूर्नामेंट की बेस के ऊपर आप टैलेंट उठाते हैं उसमें अगले ने सबसे ज़्यादा विकटें पेली हुई हैं, वो नज़र ही कहीं नहीं आता। और ठीक है, मार पड़ गई उसको 2023 के वर्ल्ड कप में, मुझे भी बड़ी तप चढ़ी थी उसके ऊपर 2023 के वर्ल्ड कप में। वो बिल्कुल ही यार वो मुंह के आगे इंडिया की विकटों में तो मुंह के आगे गेंदे कर रहे हो भैया, कौन तुम्हें छोड़ेगा? चलो वहाँ तो उसका आप कह लो कि थोड़ा पजल हो गया या इन एक्सपीरियंस है सारा कुछ, लेकिन ऑनवर्ड्स भी तो उसे चांस मिलना चाहिए था। ऑनवर्ड्स उसको गायब करके रखा हुआ है। ये सिलेक्शन कमेटी की मुझे ना आज तक समझ आई ना कि किसको किधर रखना है। अब आई रियली होप कि मेलबर्न स्टार्स की तरफ से ये अच्छी परफॉर्मेंस दे, लेकिन डिपेंड करता है, फिर बात वही है कि उसामा मीर को अगर सिलेक्ट नहीं करते फिर तो वो पूरा सीज़न खेल जाएगा इनकी तरफ से। हाँ, अगर सेलेक्ट हो गया पाकिस्तान के लिए तो फिर उसामा मीर के लिए भी इशूज़ बन जाएंगे, फिर वो क्या करेगा। बट खैर चलो, मुझे तो वो बाकी 79 का है। हारिस रऊफ मेलबर्न स्टार्स वालों ने पिछले BBL में ना, हाँ पिछले BBL था भाई साहब, उन्होंने जो हारिस रऊफ की एडवर्टाइजमेंट की थी, आपकी सोच है हारिस रऊफ बे यहाँ पे बैठो, स्पेशल टिकट, हारिस रऊफ को 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंदे करते हुए देखो, ये कर देगा वो कर देगा। हारिस रऊफ की बहुत एडवर्टाइजमेंट हुई थी पिछले BBL में। वो मैचेस वो मेरा ख्याल है 4-5 ही खेला था, इतनी उसकी विकटें हैं हारिस रऊफ की, और इकॉनमी भी मेरा ख्याल है उसकी कुछ 7-8 की थी, इतनी थी 7-8 की थी। लेकिन वो हारिस रऊफ को इस दफ़ा उन्होंने भी कहा नहीं भैया 4-5 मैचेस वाला प्लेयर नहीं चाहिए, ये चल रहा है BBL में। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मुझे तो मज़ा तो आया है। वो शादाब खान, फ़हीम अशरफ, और वो तीसरा कौन है, इमामुल हक
गोडे गिट्टे छिलवा के बैठे हुए हैं। चलो इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।